बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उन बहादुर ख़वातीन के हवाले से कुछ कहना है जो मर्दों के शाना बशाना सरकार पाकिस्तान में और निजी दफातर में दफ्तरों में काम करती हुई हमें नज़र आती हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक निजी बैंक में जाने का इत्तेफाक हुआ। निजी बैंक था, बहुत बड़ा हॉल था जहाँ मैं पहुंचा। एक सेल्स का परहैप्स ऑफिस था, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े थे। हर कंप्यूटर के सामने एक लड़की बैठी थी और अपने काम काज में मसरूफ़ थी। उनका एक बॉस जो कि ऑफिस में सेल्स के शोबे का शायद सरबराह होगा, वो वहाँ मौजूद था और एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा था। मर्दाना आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी और वो लड़की खिफत के मारे ज़मीन पर नज़रें गाड़े खड़ी थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। बॉस की आवाज़ ऊंची होती चली जा रही थी और लड़की शर्म के मारे और भी पिघलती जा रही थी। मैं पता नहीं वहाँ किस काम से पहुँचा था, वो काम किए बगैर वहाँ से निकल आया। लेकिन वो लड़कियाँ जो अपने घरों से बाहर निकलती हैं अपने काम काज के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, वो इस माहौल में 12-12 घंटे काम करती हैं। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हुकूमत की निजी शोबे में काम करने वाले लोगों पर, ख़ुसूसन ख़वातीन पर नज़र नहीं है। पाकिस्तान में सरकारी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। यहाँ भी ख़वातीन के लिए साजगार माहौल मुयस्सर नहीं। ख़वातीन के मसाइल का अदराक ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के हर शोबे में उन्हें मुसलसल मुकाबला करना पड़ता है। सरकारी इदारों में औरतों के लिए अलहदा ज़रूरी इंतज़ामात तक की गुंजाइश नहीं रखी जाती। मुआशरे में माहौल ऐसा है कि ख़वातीन के दफ्तरों में काम करने को अच्छा नहीं समझा जाता और बारोज़गार औरत को अपने ही घर में कबूल नहीं किया जाता। दफ्तरों में भी औरतों को ना अहम ओहदे दिए जाते हैं और ना उन्हें फ़ैसला साजी में शरीक किया जाता है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज ने एक हालिया तहकीक में एक दिलचस्प तज्ज़िया किया। उनकी राय में इस मुआशरे में मर्दों के इस्तेसाल का ये आलम है कि अगर औरत के ज़िम्मा ख़ानदान बढ़ाने की ज़िम्मेदारी ना होती तो उनकी नस्ल कब तक नापैद हो चुकी होती। बुनियादी तौर पर समझने की बात यह है कि ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं और इस निस्फ हिस्से को निस्फ वसाइल भी तो चाहिए। आखिर वो इंसान हैं, जीते जागते लोग हैं, उनको भी सेहत और तालीम के हवाले से सहूलियात मुयस्सर होना चाहिए। तो आधी आबादी को कैसे मुमकिन है कि हम तालीम और सेहत और दूसरी सहूलियात से आरास्ता ना करें। बुनियादी तौर पर उसका एक ही हल है कि हम अपने बजट में ख़वातीन के लिए हिस्से मुख्तस करना शुरू करें। अंग्रेज़ी ज़बान में और अंग्रेज़ी तरकीब में हम इस मामले को जेंडर बेस्ड बजटिंग कहते हैं। यानी वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर या मकामी सतह पर जब भी आप बजट बनाएं, किसी इदारे का बजट बनाएं, किसी वजारत का बजट बनाएं, तो देखें कि आप अपने वसाइल का कितना हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस कर रहे हैं और कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जिनको आप ख़वातीन को दस्तयाब कर सक रहे हैं। ऐसा करना सिर्फ ऐसी सूरत में ही मुमकिन है कि अगर आप अपने इदारों में, अपनी वजारतों में, अपने महकमों में ख़वातीन की तादाद को बढ़ाएं। अगर ख़वातीन ज़्यादा तादाद में आपके इदारे में काम कर रही होंगी तो वो इस बात को भी यकीनी बनाएंगी कि उनके लिए बजट मुख्तस किया जाए, उस इदारे में उनकी सहूलियात का ख्याल रखा जाए और इस बात को भी यकीनी बनाएंगी कि वो उस इदारे की, उस वजारत की और उस मामले की फ़ैसला साजी में शरीक हों। तरक्की याफ्ता ममालिक में एक बात को समझ लिया गया है कि ख़वातीन को मुआशरे का मुतहरिक और ज़िम्मेदार शहरी बनाना बहुत ज़रूरी है। इनकी हमारी ज़िंदगियों में ख़ुसूसी हैसियत है और इनकी कुछ ख़ास ज़िम्मेदारियाँ हैं जो सिर्फ वही अदा कर सकती हैं। इस पस मंज़र में तो वो मर्दों से ज़्यादा हकूक़ की हकदार हैं, चे जाए कि उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाए। दफातर में माहौल को ख़वातीन के लिए साजगार बनाने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात करने का वक्त आ गया है। क्या हर्ज है अगर ख़वातीन की खानगी मसरूफियात की वजह से उन्हें घर से बैठकर काम करने की सहूलत दे दी जाए या उनके लिए औकात कार में नरमी को रिवाज दे दिया जाए। क्या हम ये कानून नहीं बना सकते कि निजी शोबा ख़वातीन को मर्दों के बराबर मुआवजा देगा। ख़वातीन को दफ्तरों में बेवजह गुफ्तगू और सरजनिश से बचाने का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। नौकरियों में और कलीदी ओहदों पर ख़वातीन अफसरान की हौसला अफजाई करने की भी ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के खेतों में तो औरतें काम कर रही हैं मगर डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी कभी कभी कोई औरत तैनात होती है। दफातर में हरासियत के सिलसिले में कानून साजी तो हो चुकी मगर इन वाक़यात के रिपोर्टिंग सिस्टम को और भी महफूज बनाने की ज़रूरत है। हर सूबे में ख़वातीन की नुमाइंदगी को बेहतर करने की हिकमत अमली पर काम होना चाहिए ताकि अदम नुमाइंदगी के एहसास महरूमी को ख़त्म किया जा सके।
हमें हुकूमत और ख़वातीन दोनों को यकीन दिलाना है कि ख़वातीन उतनी ही कारआमद शहरी हैं जितने के मर्द। इस ख्वाब को हम शर्मिंदा ताबीर उसी वक्त कर सकते हैं जब हुकूमत अपनी माशी और माशरती तरजीहात का तयन करेगी। मेरा ख्याल है कि हर महकमे और हर वजारत में अबलाग की एक हिकमत अमली होनी चाहिए, जिसके तहत इस बात को फ़ैसला किया जाना चाहिए, इस बात को तरतीब दिया जाना चाहिए कि ख़वातीन की इज़्ज़त और ख़वातीन के मुस्तक़बिल के काम के हवाले से जो सहूलियात मुयस्सर करना है उनको कैसे हम यकीनी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे निजी और सरकारी इदारों में काम करने वाली ख़वातीन के लिए 3 इक़दामात का उठाना बहुत ज़रूरी है। अव्वल ये कि उन्हें अपनी ज़ात को अपने काम से साबित करना है ताकि मुआशरे में उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी कोई न करार दे। दूसरे ये कि उन्हें मज़लूम बनकर नहीं बल्कि हकदार बनकर मुआशरे में से अपने हिस्से का रिज़्क और इज़्ज़त कमाना है। और तीसरा ये कि उन्हें अपने इर्द गिर्द मौजूद और लड़कियों और औरतों के लिए रोल मॉडल बनना है। चाहरम ये कि ये हक उन्हें मर्दों के खिलाफ अलम बगावत उठाकर नहीं बल्कि उनके शाना बशाना काम करके हासिल करना है। मुस्बत कहानियाँ अजीम किरदारों को जन्म देती हैं। मुल्क में मौजूद ख़वातीन को किसी वजीफ़े या किसी इमदाद की नहीं बल्कि खुद इत्मादी और वक़ार से ज़िंदा रहने का हुनर देने की ज़रूरत है। अभी तो बड़ा लंबा सफ़र बाकी है। पाकिस्तान को मुतहरिक और बाशऊर ख़वातीन की ज़रूरत है। अभी तो उन बुतों को तोड़ना है जिनकी पूजा में हमने अपनी आधी आबादी को बाकी आधी आबादी का मोहताज बनाकर रखा हुआ है। अगर 10 सालों में पाकिस्तान की सारी ख़वातीन तालीम हासिल कर लें और सेहतमंद रहें और रोज़गार के मौक़े उन्हें हासिल हों तो सिर्फ इस तब्दीली से मुल्क की GDP सालाना 10% की रफ्तार से नमूद पा सकती है। अगर मुल्क की GDP मुसलसल 10 साल 10% के हिसाब से बढ़े तो इस मुल्क में कोई किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मुल्क का बजट बनाते वक्त और मुल्क के वसाइल को खर्च करते वक्त औरत के नुक्ता निगाह से फ़ैसला साजी और पॉलिसी साजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब औरत खर्च करती है तो अपने पूरे घर के अफराद को जहन में रख कर खर्च करती है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। एक माँ, एक बहन, एक बीवी, एक बेटी जिस नुक्ता निगाह से अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी को देखती है उसी तरह एक मुल्क को भी और पूरे समाज को उसी नुक्ता निगाह से, उसी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। अगर हमारे इर्द गिर्द की ख़वातीन अपने घरों को ऐसा तरीके से चला सकती हैं तो पाकिस्तान भी हमारा घर है। इस घर को चलाने का अख्तियार भी उनके हवाले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।